नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल मधु। आज करनाल में श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर अशोक भाटिया जी का स्मरण हो आया और सीधे उनके घर चले आए। देखा कि जैसे ही पहुंचे गुरुजी के पास, जैसे हर समय रहती हैं ढेरों पुस्तकें उनके आसपास, हाथ में कलम उनकी और बहुत सारे कागज डायरी रखे हुए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। और अनायास गुरुजी ने कहा कि मदन, आज एक पुस्तक आपको दे रहा हूं, एक बार जरा पढ़कर देख। गुरुजी ने मुझे पुस्तक थमाई। पुस्तक आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, कथा की अफवाह। देश के वरिष्ठ कवि और लेखक चैतन्य त्रिवेदी जी द्वारा रचित ये उनका दूसरा लघु कथा संग्रह है। और उसी पुस्तक में से मैंने लघु कथा पढ़ी जिसका शीर्षक है धर्म पुस्तक। वाकई धर्म क्या है? लघु कथा पढ़कर मुझे भीतर तक उसने झिंझोर कर रख दिया। और मैं चाहता हूं कि आप सब मित्रों को भी उसका आस्वादन कराया जाए। तो दोस्तों, पढ़ते हैं। उस रात न्याय की किताब लिए ईश्वर आया और उसने मुझसे कहा, इसे पढ़ो और अपना न्याय स्वयं निर्धारित कर लो। मैंने पूरी किताब पढ़ डाली, लेकिन उसमें मेरे न्याय के पक्ष में कोई बात नहीं थी। कुछ दिन बाद ईश्वर आया और उसने पूछा, क्या अपने लिए कोई न्याय ढूंढ पाए? नहीं, इसमें मेरे पक्ष में कोई न्याय नहीं है। ठीक है, यह कहे ईश्वर ने मुझे दूसरी किताब दी। वह जिरह के बारे में थी। ईश्वर ने कहा, चलो इसे पढ़ो और अपनी जिरहें खुद चुन लो ताकि तुम्हारा पक्ष मजबूत हो सके। मैंने वह किताब भी पढ़ डाली। मुझे अपनी सफाई में कोई वजनदार जिरहें नहीं मिली। ईश्वर फिर आया कुछ दिन बाद और उसने पूछा, कुछ मिला तुम्हारे पक्ष को रखने के लिए? नहीं, कोई जिरह इतनी पुख्ता नहीं मिली मुझे। उसने मुस्कुराया। फिर उसने एक किताब और निकालते हुए कहा, चलो इसे पढ़कर देखो और अपने गुनाह स्वयं तय कर लो, अगर कुछ हो तो। मैंने वह भी किताब पढ़ डाली। मैं कांप गया। गुनाहों के हर तरह के जिक्र में गुनाहगार साबित हो रहा था मैं। कुछ दिन बाद ईश्वर फिर आया और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कोई गुनाह तय कर पाए अपने लिए? मैं चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? कोई गुनाह ढूंढ पाए क्या? उसने इस बार कड़क आवाज में पूछा। मैं भक्ति भाव से बिलख पड़ा। ईश्वर ने मेरे कंधों को सहारा दे खड़ा किया। सहानुभूति पूर्वक बोला, यह किताब तुम अपने पास ही रखे रहो। आज से यह तुम्हारी धर्म पुस्तक है। कहकर चला गया ईश्वर। धन्यवाद दोस्तों।